स्वागत है गाइस आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सूत्र याद करने का ट्रिक। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग त्रिकोणमितीय सूत्र याद करने का ट्रिक सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोण थीटा और इधर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, यानी कि इन सभी का हमें मान निकालना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 0 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 4 तक लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी में 4 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0/4 और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और यहाँ पे लिखेंगे 2/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4/4। ठीक, अब देखिए सभी में 4 से भाग कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी में हम करनी लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से करनी लगा रहे हैं, आप लोग इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे करनी लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए पूरे में करनी लगाने के बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अब देखिए अगर किसी संख्या में ऊपर 0 होता और नीचे कोई संख्या होता, अगर 0 से उसमें भाग करते हैं, चाहे उस नंबर से 0 में भाग करते हैं तो समझ लीजिए 0 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 1/4। तो चलिए हम बताते हैं। करनी में 1/4 को हम लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1/4 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1 और नीचे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए करनी में अगर दो संख्या सेम मिलता है तो करनी से बाहर आ जाता है, यानी कि 1/2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 1/2। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 2/4। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में 2/4। ठीक, देखिए पहले इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए इसको लिखेंगे करनी में 1/2। ठीक, अब देखिए 1/2 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 1 गुणे 1 और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये करनी से बाहर आ जाएगा ऊपर वाला, और देखिए यहाँ पे 1 बाहर आ गया, ये करनी में 2 जो है एक ही है तो ये करनी में रहेगा, यानी कि करनी में 2। यहाँ पे देखिए करनी में 2 आ जाएगा, 1/करनी में 2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 3/4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3/4। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे जो लिखा है करनी में 3 तो नहीं टूटेगा, और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक, देखिए यहाँ पे ये नीचे 2 गुणे 2 2 बार आया है तो करनी में 3 उसी प्रकार रहेगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा करनी में 3/2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो दिया है करनी में 4/4 है। ठीक है, तो इसको देखिए इस प्रकार से लिखेंगे 4/4 और देखिए 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके करनी में 1 आ जाएगा, और ये करनी में 1 कभी नहीं लिखा था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 का मान, साइन 90 का मान ये निकल चुका है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन का पूरा निकल चुका, अब क्या करना है, हमें कास का निकालना है। देखिए यहाँ पे जो साइन का निकला है उसी का क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ करनी में 3/2 तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3/2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 1/करनी में 2 है तो इसको यहाँ पे ऐसे उतार देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये वाला लिखेंगे 1/2 हो जाएगा इधर, फिर ये इधर लिख देंगे 0 को। ठीक, देखिए ये साइन का निकला था उसी का उल्टा कास होता है, यानी कि देखिए इधर से शुरुआत करके लिख दिए। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमें 10 का निकालना है तो चलिए इसे भी बताते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग अब 10 का निकालेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए 10 0 का मान साइन बटा कास, यानी कि आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 0 तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा साइन 0, नीचे हो जाएगा कास 0। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे साइन जीरो का मान दिया है जीरो तो जीरो लिखेंगे, और काश जीरो का मान दिया एक तो एक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर किसी में संख्या में यानी कि ऊपर जीरो होता है नीचे कोई भी संख्या होता है तो समझ लीजिए उसका मान जो आता है जीरो आता है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 10 जीरो का मान जीरो आ गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 10 30 का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, लिखे हुए हैं 10 30 का मान यहाँ पे और बराबर लिख दिए हैं साइन 30 बटा कॉस 30, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम साइन 30 का मान ऊपर लिखेंगे और कास 30 का मान नीचे। देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान दिया 1/2 तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2, फिर बटा लगा देंगे, और कास 30 का मान दिया यहाँ पे करनी में 3/2 तो लिखेंगे करनी में 3/2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बचेगा 1/करनी में 3 बचेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखा है 1/करनी में 3, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, 10 45 का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 10 45 बराबर साइन 45 बटा कास 45, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन 45 का मान दिया हुआ है 1/करनी में 2 तो लिखेंगे 1/करनी में 2, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए कास 45 का मान दिया है 1/करनी में 2 यानी कि उसका भी मान वही दिया है, देखिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे 1/करनी में 2 और 1/करनी में 2 कट जाएगा तो बराबर 1 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 भराएगा, ठीक। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 10 60 का मान बताते हैं और 90 का बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए 10 60 बराबर साइन 60 बटा कास 60, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन 60 का मान यहाँ पे दिया हुआ है करनी में 3/2 तो लिखेंगे यहाँ पे करनी में 3/2, ठीक। फिर बटा लगा देंगे, और देखिए कास 60 का मान दिया है सिंपल तरीके से 1/2 तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। देखिए बटम 2 दिया काट देंगे तो ऊपर बचेगा करनी में 3, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे भराएगा करनी में 3, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 90 बराबर लिखे हैं साइन 90 बटा कास 90, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन 90 का मान दिया हुआ है 1 तो लिखेंगे 1, और कॉस 90 का मान दिया है 0 तो लिखेंगे नीचे 0। अगर ऊपर 1 नीचे 0 होता है तो इसका मान जो आता है इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इनफाइनाइट भर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं कॉट का। अब देखिए जो 10 का मान निकला है, काट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है तो सिंपल तरीके पहले आगे लिखेंगे इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे करनी में 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3, और इसके बाद 1 आ रहा तो 1 यहाँ पे लिखाएगा, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके 1/करनी में 3 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे 1/करनी में 3, फिर यहाँ पे देखिए 0 दिया है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक थीटा यानी कि सेक 0 का मान और सेक 30 का मान, सेक 45 का, सेक 60 का और सेक 90 का निकालना है तो कास को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि कास जो दिया है उसी का उल्टा होता है सेक, यानी कि उल्टा करके लिखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 0 का मान 1 लिखा हुआ है, तो अगर नीचे 1 लगा के उल्टा करेंगे तभी भी 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कॉस 30 का मान दिया है करनी में 3/2, अगर इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2/करनी में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉस 45 का मान 1/करनी में 2, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा सिंपल तरीके से करनी में 2, देखिए नीचे 1 नहीं लिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से कास 60 को देखेंगे, यानी कि कास 60 का मान दिया 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि कास यहाँ पे देखेंगे 90 को, ठीक है। अगर कास 90 को देखेंगे तो उसका मान होता है 0, अगर 0 के नीचे 1 लगाएंगे उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसके स्थान पे आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए कॉसेक का बताते हैं। अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ कॉसेक, तो क्या करेंगे, देखिए कॉसेक का उल्टा होता है साइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान दिया है 0, अगर नीचे 1 लगा के इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 अगर इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन 45 को देखेंगे तो साइन 45 का लिखा 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से फिर देखेंगे साइन यानी कि 45 का मान, तो देखिए साइन 45 का मान दिया 1/करनी में 2, इसका उल्टा करेंगे तो सिंपल तरीके से करनी में आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साइन देखेंगे 60 का मान, तो देखिए साइन 60 का मान देखेंगे तो यहाँ पे कॉसेक को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/करनी में 3, तो 2 ऊपर लिखा जाएगा, करनी में 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से साइन 90 का देखेंगे, साइन 90 का मान दिया है 1, तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक से पूरा बता दिया गया। ठीक, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।